हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है? पिछले वीडियो में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर लिए हैं। अब देखते हैं इसमें कहता है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज। अब इसमें ये विलेज का जो इनिशियल प्रारंभिक जो था पॉपुलेशन कितना था? 750 था। अब हर साल 50 पीपल जो नजदीक के सिटी से शहर से विलेज में आते हैं हर साल, ठीक है। तब कहता है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो फिर 6 साल के बाद उस विलेज का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। और दूसरा कहता है मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर टी वेयरिंग फ्रॉम 0 to 10 year and show how the population P increases every year। मतलब कि एक टेबल बनाने हैं जिसमें टी हमको ईयर के टी लेने हैं और वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 ईयर से 10 ईयर तक का। और इसमें हमको ये दिखाना है कि पॉपुलेशन में हर साल किस तरह से इंक्रीजमेंट होता है, जो कि पी हमारा पॉपुलेशन है, टी हमारा टाइम है ईयर में, ठीक है। और फिर थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ठीक है। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में 6 ईयर्स के बाद का पॉपुलेशन निकालने हैं। तो इसमें देखो यहाँ सॉल्यूशन में कि इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना है? 750 है। पॉपुलेशन इंक्रीज पर ईयर कितना है? 50। टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर। अब इसमें इनिशियल पॉपुलेशन 750 आई है, हर साल कितनी वृद्धि होती है? 50 की। और टोटल पॉपुलेशन अब 6 साल के बाद की कितना होगा? तो इसके लिए इनिशियल पॉपुलेशन प्लस इंक्रीज पर ईयर इनटू में 6, क्योंकि 6 साल का है। तो इनिशियल हमारा 750 है और हर साल कितने बढ़ते हैं? 50 पीपल बढ़ते हैं। कितने साल का है? 6 साल का है। इसे 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 750 में हम ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 750 प्लस यह है 300, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करोगे क्या होगा? 1050। ये 6 साल के बाद विलेज का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 1050। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकेंड पार्ट ये हमारे को ये टेबल बनाने हैं। टेबल जिसमें टाइम को टी ईयर लिया गया है और पॉपुलेशन पी है। अब 0 से हमको 10 तक लेने हैं। अब 0 ईयर रहेगा तो क्या रहेगा? इनिशियल जो पॉपुलेशन वो रहेगा 750। अब 1 साल के बाद क्या होगा? 750 प्लस 50 इंटू 1, तो 800 हो जाएगा। अब फिर 2 साल के बाद वही 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 750 में ऐड करो, आ जाएगा 850। फिर 3 साल के बाद वही करेंगे, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम 750 में ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 900। हर साल इसे ही 50 का इंक्रीजमेंट होगा और ये फॉर्मूले लगाते हुए हमको 10 ईयर्स तक जाने हैं। और 10 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा? 1250। 4 ईयर्स के बाद 950, 5 ईयर्स के बाद 1000, 6 ईयर्स के बाद 1050, 7 ईयर के बाद 1100, फिर 8 ईयर्स के बाद 1150, 9 ईयर्स के बाद 1200 और 10 ईयर्स के बाद 1250। इस तरह से 50-50 इंक्रीजमेंट होते रहेगा। अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट में हमको ये एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन बनाने हैं, जिसमें पी हमारा टोटल पॉपुलेशन होगा, टी हमारा टाइम ईयर में होगा, हाँ। इससे रिलेशन हमको क्या करने हैं? एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो दिस द पॉपुलेशन पी आफ्टर टी ईयर कैन बी एक्सप्रेस एज, कैसे हम कर सकते हैं एक्सप्रेशन इसका? तो पी टी इक्वल क्या होगा? 750 प्लस 50 इंटू टी। टी क्या है? हमारा ईयर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लीनियर पैटर्न या लीनियर एक्सप्रेशन हम कर सकते हैं। अब पूछता है
कि ये जो है वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ये पूरा एक्सरसाइज लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके पर है। तो ये क्या हमारा जब बढ़ रहा है तो लीनियर ग्रोथ होगा, अब घटेगा तभी तो लीनियर डिके होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या होता है कि हर साल कांस्टेंट नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, 50 पीपल बढ़ रहे हैं हर साल, बस 50 ही बढ़ रहे हैं, हाँ, एवरी ईयर। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, लीनियर ग्रोथ। दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय कांस्टेंट नंबर 50 पीपल एवरी ईयर। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है टेलीकॉम कंपनी चार्जेज ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनी है जिसका एक स्कीम है जिसके तहत 600 का वो रिचार्ज देता है। ठीक है, अब ये जो है हर बीते दिन मतलब कि प्रत्येक दिन ये 15 रुपीज जो है वो कम होते जाता है, रिड्यूस होते जाता है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस BX आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। अब इसमें देखो कि इस पर आधारित हमको क्या करना है, एक ये इक्वेशन बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन बनाने हैं जिसमें BX बैलेंस है और X क्या है हमारा, डेज है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का इनिशियल बैलेंस कितना है, 600 है, 600 देता है ये। रिड्यूसिंग पर डेज कितना है, 15 रुपीज, 15 रुपीज पर डे। इसमें इनिशियल बैलेंस 600 है और रिड्यूसिंग पर डे 15 रुपीज है। पर डे ये 15 रुपीज कम होते जाता है। तो रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर X डेज, कितने दिन के बाद, X डेज के बाद, BX इक्वल 600 माइनस 15X। जितने डेज हैं उनको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 600 में से माइनस कर देंगे, तो एक डेज कितना है, X। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया BX इक्वल 600 माइनस 15X, क्योंकि 15 हमारा पर डे का है रिड्यूसिंग बैलेंस और X हमारा डेज है। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकेंड पार्ट कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन के बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो इसमें देखो नंबर ऑफ डेज बैलेंस विल रन आउट, तो BX इक्वल क्या होना चाहिए हमारा, 0। बैलेंस अगर जो खत्म हो रहा है तो कितना होगा, 0 हो जाएगा BX। तो ये 600 में 15X इक्वल क्या होना चाहिए, 0। तो ये 15X को आप उधर ले जाओ, साइड चेंज कर दो, तो साइन चेंज हो गया, ये माइनस था, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। 15X 600 इक्वल 15X, तब X इक्वल क्या हो जाएगा, 600 अपॉन में 15। अब 15 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 15 4 जा 60 और 0 का 0, तो ये हो जाएगा 40 डेज। सो बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज। तो 40 डेज के बाद हमारा क्या हो जाएगा, पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर X वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस BX रिड्यूस विथ टाइम। अब इसमें X क्या है, वेरी करता है, मतलब कि 1 से 10 दिन का हमको इसमें टेबल बनाना है कि किस तरह से ये रिड्यूस होते जाता है। बैलेंस जो है हमारा फर्स्ट डेज से 10 डेज तक किस तरह से रिड्यूस होता है। तो अब इसमें हम बना देंगे, देख लो ये टेबल हम बना देंगे। डेज हमारा क्या है, X डेज है, डेज को हम X से ले रहे हैं, हाँ, और रिमेनिंग बैलेंस क्या है, BX रुपीज में है। तो फर्स्ट डेज X का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे हो जाएगा हमारा 600 माइनस 15 इंटू 1 इक्वल 585। 600 में से 15 माइनस कर देंगे तो 585 रुपीज आ जाएगा। फिर सेकेंड डे हमारा हो जाएगा 600 माइनस 15 इंटू 2, तो ये 570 हो जाएगा। उसी तरह से अगले थर्ड डे हम क्या देख रहे हैं, 555 हो जाएगा। फोर्थ डे 540 हो जाएगा। फिफ्थ डे 525, सिक्स डे 510, 7 डे
95, 8 डे 480 रुपीज, 9th डे हो जाएगा हमारा 465 और 10th डे हो जाएगा 450 रुपीज। इसमें क्या करना है, या तो हम इस इक्वेशन पर बैठा देंगे 15x, x का वैल्यू हमारा 1 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को और 600 में से माइनस कर देंगे। उसी तरह 3 है तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके 600 में से माइनस कर देंगे। और नहीं तो दूसरा ट्रिक ये है कि आप क्या करो कि जो हमारा सेकेंड डे का ये बैलेंस है उसमें से 15 माइनस कर दो, थर्ड डे वाला बैलेंस में से 15 माइनस करो, फोर्थ डे का निकल जाएगा, फोर्थ डे वाला में से 15 माइनस कर दो, फिफ्थ डे का निकल जाएगा। मतलब कि 15 माइनस करते जाओ, अगले डेज का ये बैलेंस निकलते जाएगा और 10th डे हमारा 450 रुपीज हो जाता है। तो अब इसमें क्या है, ये क्या है हमारा दिखाता है लीनियर डीके दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट रेट पर डे के हिसाब से कांस्टेंट रेट 15 रुपीज इसमें कम होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये लीनियर डीके दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन के साथ इसका ये 2.4 एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे 2.5 एक्सरसाइज। थैंक यू।